साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सद्गुरु साईं नमो नमः। ओम श्री साईं नाथाय नमः। आज मैं बाबा के श्री चरणों में श्री साईं सत्य का 9वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। इससे पहले मैं बाबा के 11 वचन की पाठ करूँगी। जो सीढ़ी में आएगा आफत दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग सड़ी चला जाऊंगा, भक्त है तू दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचान। मेरी शरण आँख खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय। पाठ आरंभ करने से पहले मैं वंदना कर रही हूँ। यह परंपरा रही हुई किसी सदग्रंथ को लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता ने भी ग्रंथ के प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश, सरस्वती, त्रिदेवों, कुलदेव, माता पिता, ऋषि मुनियों को वंदना किया है। मूल ग्रंथ के रचयिता हेमांड पंडित का भाव यह था कि श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साईं ही गणेश है। उनकी दृष्टि में श्री साईं सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं ही लिखा है। हेमांड पंडित का कहना था कि श्री साईं ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि गुरु के रूप में वे सागर संसार को पार करने वाले हैं। कोकण वो भूमि है जहाँ हेमांड पंडित के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पुरुषों को नमन किया। हेमांड पंडित भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन किया। तत्पश्चात याग, वल्लभ, भृगु, नारद, वेद व्यास आदि मुनियों को प्रणाम करके ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया। उसके उपरांत पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ व माता जो उन्हें बचपन में छोड़ गई थी, उनको नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली चाची तथा बड़े भाई को नमन किया। फिर उन्होंने पाठकों को नमन पूर्वक निवेदन किया है कि वे एकाग्रता पूर्वक होकर कथा अमृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सच्चिद आनंद स्वरूप सदगुरु श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम कर ग्रंथ को शुभारंभ किया। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं बाबा का शिरडी में पुनरागमन। बाबा को श्री साईं का संबोधन, अन्य संतों के बाबा का संपर्क। श्री साईं बाबा का शिरडी में पुनरागमन। चांद पाटिल धनाढ़ मुस्लिम थे। वे जिला औरंगाबाद के धूप गांव में रहा करते थे। एक बार जब वे औरंगाबाद जा रहे थे, तब मार्ग में उनकी घोड़ी कहीं गुम हो गई। वे 2 महीनों तक घोड़ी को खोजते रहे, लेकिन घोड़ी कहीं नहीं मिली। आखिर वे हताश होकर जिन को पीठ पर लटकाकर औरंगाबाद लौट पड़े। वे लगभग 14 मील तक चल चुके थे। तब उनकी दृष्टि आम के वृक्ष के नीचे बैठे एक फकीर पर पड़ी। वो फकीर चिलम तैयार कर रहा था। उसके सिर पर टोपी थी, शरीर पर कफनी और पास ही एक सटका रखा था। चांद पाटिल जब उस फकीर को देख रहे थे, तब फकीर ने संकेत करके उसे पास बुलाया। चांद पाटिल फकीर के पास गए तो जीन को पीठ पर लटके देखकर फकीर ने उनसे पूछा, यह जीन कैसे लटका रखी है? यह जीन कैसे लटका रखी है? इसे सुनकर वो चांद पाटिल तास भरे स्वर में कहा, क्या बताऊं? 2 महीने पूर्व जब मैं औरंगाबाद जा रहा था, तब मार्ग में मेरी घोड़ी कहीं गुम हो गई। बहुत खोजा लेकिन नहीं मिली। यह जीन उसी की है। फकीर ने पाटिल के प्रति सहानुभूति कहा, जरा नाले के आसपास ढूंढ कर देख लो, हो सकता है यहीं कहीं चल रही हो। चांद पाटिल ने नाले के आसपास देखा तो
एक स्थान पर अपनी घोड़ी को चरते देखकर घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि यह कोई सामान्य फकीर नहीं, कोई पहुंचा हुआ फकीर है। घोड़ी को साथ लेकर जब पाटिल फकीर के पास पहुंचे तब फकीर ने चीलम भरकर तैयार कर ली थी। चीलम को तैयार थी, लेकिन चीलम सुलगाने के लिए अग्नि एवं चीलम पर लपटे के लिए साफ़ी को गीली करने के लिए जल की आवश्यकता थी। ये दोनों ही चीज़ पाटिल को वहाँ नजर नहीं आई। तभी पाटिल ने देखा कि फकीर ने चिमटा जमीन में घुसेड़ा और ऊपर खींचा तो चिमटे से अंगार की तरह धधक रहा था। फकीर ने वह अंगार चीलम पर रखा, फिर सटके से जमीन पर जोरदार प्रहार किया तो उस स्थान से जल का फवारा फूट पड़ा। फकीर ने साफ़ी को गीला करके चीलम पर लपेट लिया। इस तरह फकीर ने पहले स्वयं चीलम पी और फिर पाटिल को दे की तरफ बढ़ा दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा आश्चर्य हुआ। फकीर के चमत्कार से प्रभावित होकर चांद पाटिल ने अगले दिन फकीर के साथ अपने घर चलने का आग्रह किया। फकीर ने चांद पाटिल के आग्रह को ठुकराया नहीं, बल्कि वह पाटिल के साथ उनके घर और कुछ समय तक वहाँ रहा भी। पाटिल के घर उनके साले के लड़के का विवाह होने वाला था। बारात शिरडी जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी जाने का बंदोबस्त करने लगे। वह फकीर भी बारात में गया। विवाह संपन्न हो गया। बारात सकुशल धूप गांव आ गई, लेकिन वह फकीर शिरडी में ही रुक गए और फिर अपना जीवन भर वहीं रहे। बाबा को श्री साईं का संबोधन। चांद पाटिल के साले के लड़के के बारात में शिरडी पहुंची तो बारात का भव्य स्वागत किया गया। बारात खंडोबा मंदिर के निकट महसापति के खेत में एक पेड़ के नीचे ठहराई गई थी। बैलगाड़ियां खोलकर बैलों को खंडोबा मंदिर के सामने ही खड़ा किया गया था। फिर बाराती एक एक करके गाड़ियां से नीचे उतरे, लेकिन जब वो तरुण फकीर से उतरा तो महसापति ने आओ साईं के संबोधन से फकीर का स्वागत किया। फिर वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी तरुण को साईं कहकर ही सम्मानित किया। इसके बाद से तरुण फकीर श्री साईं के नाम से प्रसिद्ध हो गए और फिर सर्वत्र उसे श्री साईं बाबा के नाम से प्रसिद्धि मिली। अन्य संतों से बाबा का संपर्क। शिरडी में श्री साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। श्री साईं बाबा के रहने के पूर्व उस मस्जिद में देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से रह रहा था। बाबा उन्हें बहुत चाहते थे। बाबा उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में रहते तो कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय व्यतीत हुआ कि एक अन्य संत जानकी दास भी शिरडी में आ पहुँचे। श्री साईं बाबा का अधिकतर समय जानकी दास के वार्तालाप में व्यतीत होता। यदा कदा जानकी दास भी बाबा के पास चले जाते करते थे और काफ़ी समय बातचीत करते रहते थे। इसी तरह पुणतांबे के पारिवारिक वैश्य संत गंगागिर भी अक्सर श्री साईं बाबा के पास आते रहते थे। जब गंगागिर ने पहली बार श्री साईं बाबा को बगीचे में पानी देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। संत गंगागिर स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे, शिरडी परम भाग्यशालिनी है जहाँ एक अनमोल हीरा है। शिरडी वासियों, जिन्हें तुम इतना श्रम करते देख रहे हो, ये कोई सामान्य आदमी नहीं, ये पहुँचे हुए संत हैं। शिरडी की धरती पे सौभाग्यवश की ऐसा अनमोल रत्न मिला है। उस शिरडी वासियों के साथ शिरडी में पधारे अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ ने भी ऐसा ही कहा कि हालांकि बाहरी दृष्टि से ये सामान्य आदमी की तरह नजर आते हैं, लेकिन ये सामान्य आदमी नहीं। इनकी अनुभूति शिरडी वासियों के भविष्य में होगी। बाद में आनंदनाथ येवला मठ लौट गए। यह तब की बात है जब शिरडी साधारण सा गांव था और श्री साईं बाबा की आयु भी कम थी। ओम साईं नमो नमः। ओम साईं नमो नमः।